ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। आपका स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे। लेट्स क्रैक गीट एंड ईएससी। वेलकम 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 ऑल ऑफ यू, वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। अगेन वेलकम ऑन अ न्यू चैनल गीट एंड ईएससी क्वेस्ट। दोस्तों एक नया इनिशिएटिव है इस पर्टिकुलर चैनल पे इंडिया के टॉप एजुकेटर के थ्रू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। एंड ये क्वेश्चन जो हैं वो लास्ट ईयर के गीट ईएससी या डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हमारे हैं या किसी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से लिए गए हैं। क्लियर। और इसका पर्पस ये है कि विद इन 15 to 30 मिनट आपको डेली जो है या प्रॉपर वे में हर एक सब्जेक्ट में जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाया जाए। क्लियर। चलिए अगेन प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत बोलना अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लियर, तो जिससे मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन ये पहुंच सके। चलिए दोस्त, here in my brief introduction regarding my teaching career as well as my qualification. I'm Amit Maurya and I have teaching from last 7 years in the field of GEAT and ISC and mentor almost 15,000 plus student in last 7 years. दोस्त, आई हैव completed my master from IIT Bombay, जो वहाँ की कोर ब्रांच है, जो लोगों का सपना होता है। क्लियर। थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग से, एंड विद ड्रीम CGPI 9.2 आउट ऑफ द स्केल ऑफ 10 एंड क्वालिफाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर। एंड जो बेस्ट अचीवमेंट मेरा है आज के डेट में वो ये कि मैंने वर्ल्ड के टॉप रिसर्च पेपर में जो है वो पेपर पब्लिश कर रखा है, एंड एज वेल एज नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी दिया है। क्लियर। एंड ये पेपर आप मेरा एक्सेस कर सकते हो। अभी मैं बता देता हूँ टॉपिक मेरा क्या था। तो मेरा रिसर्च का जो टॉपिक है वो CFD कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स था, और ये है मेरा टॉपिक। जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर आपका टॉपिक कौन सा था, कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरा टॉपिक जो था वो दोस्त ड्रॉपलेट कंबशन स्टडीज ऑफ नाइट्रोमीथेन एंड इट्स अ ब्लेंडेड मिक्सचर था, और ये एक्सपेरिमेंटल थर्मल एंड फ्लूइड साइंसेस में जो है वो पब्लिश है, और ये वर्ल्ड का टॉप पब्लिकेशन है। चलिए आपको दोस्त करना क्या है, जैसे आपका ये YouTube पे सेशन चल रहा है वैसे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी आप जो है मैक्सिमम चीज़ें टॉप एजुकेटर के थ्रू सीख सकते हो। और ये स्पेशल क्लासेस जो हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक्सेस कर सकते हो, फ्री में है दोस्त, आपके लिए है। एंड मेरी क्लासेस के लिए आपको क्या करना है कि जैसे अमित कुमार सर्च करना है, अमित कुमार, एंड फॉलो मी। तो जैसे आप मुझे फॉलो करोगे आपको प्रॉपर क्लास के नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे, लाइव क्लास के मैसेज एंड मेल के थ्रू। और मैंने भी वहाँ पर मैक्सिमम सब्जेक्ट जो हैं सब्जेक्ट ही पूरा करवा दिया फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो आप एक्सेस कर सकते हो। कहता है चलिए। एंड देन फिर अगर हम पेड कोर्सेज की बात करें तो बहुत सारे बच्चों ने जैसे सब्सक्रिप्शन लिया है, और बहुत सारे बच्चे सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग इंक्वायरी कर रहे हैं। तो मैं आपको दोस्त ये बता देता हूँ कि जैसे गेट एंड ESC या और भी जितने टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल एग्जाम होते रहते हैं, बहुत सारे एग्जाम जैसे हैं, तो वो सब्जेक्ट भी आप यहाँ से कवरअप कर सकते हो। और उनके रिगार्डिंग में मल्टीपल सीरीज जो हैं वो रन होती रहती हैं, और ये सारी कोर्सेज आप सिंगल सॉरी सिंगल सब्सक्रिप्शन से जो है वो एक्सेस कर सकते हो। क्लियर। तो बहुत सारे प्लान हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए जाइए, और ये आपको जो पड़ेगा ये 25,000 का पड़ेगा, वनली 25,000, और उसमें भी अगर आप इस रेफरल कोड को यूज़ कर दो अमित मौर्य यूट्यूब, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड डिस्काउंट के बाद जो फाइनल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा ये 22,500 आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर। एंड अगर थोड़ा सा और टाइम एंड कॉस्ट वाइज आप सही से प्लान करना चाहते हो तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप 24 मंथ के लिए जाइए। एंड 24 मंथ का अगर आप प्लान करते हो तो ये आपको 30,000 का पड़ेगा। जैसे 1 ईयर का 25,000 का है तो 2 ईयर का 50,000 का होना चाहिए था, नहीं 2 ईयर का जो है वो 30,000 का पड़ेगा। और अगर आप इस रेफरल कोड को यूज़ करते हो अमित मौर्य यूट्यूब, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट, एंड डिस्काउंट के बाद जो फाइनल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा डेट शुड बी 27,000। तो काफ़ी नॉमिनल चार्जेस हैं। एंड इसके रिगार्डिंग अगर कुछ आपको इशू आता है तो इस नंबर पे मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो 7073442604। क्लियर। तो जो भी सपोर्ट होगा वो हम लोग देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये क्वेश्चन कुछ कर लिए थे, तो देखते हैं आज हमारा क्या है। चलिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। अगेन ये लास्ट ईयर गेट का क्वेश्चन है एंड वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। जल्दी से ट्राई करिए एंड प्लीज थोड़ा सेंसिटिविटी के साथ कैलकुलेटर और रफ लेके बैठिएगा, और आंसर थोड़ा सा फास्ट आप जो है वो दीजिएगा। क्लियर। तो आज अभी कुछ गेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में जो है
वो रेफरेंस स्टैंडर्ड बुक के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, पहला तो ये। और दूसरा जो है जैसे 4 to 5 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाएंगे एंड 4 to 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क के फॉर्म में HW देंगे, जो आपको प्रैक्टिस करके नीचे कमेंट सेक्शन में उनके आंसर जो है वो देने होंगे। क्लियर? तो इससे क्या होगा कि इस 20 to 30 मिनट के सेशन में मैक्सिमम जो है 10 से 15 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, बढ़िया वाले क्वेश्चन जो है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए, जल्दी से फास्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 इज द एग्जांपल ऑफ द बॉयंसी। बॉयंसी फोर्स का एग्जांपल है, जल्दी से आप आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आएगा। ये लास्ट ईयर गेट का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक्स। और फिल इन द ब्लैंक्स में हमेशा ध्यान रखेंगे कैलकुलेशन, यूनिट एंड गिवन डेटा क्या है। कैलकुलेशन, यूनिट एंड गिवन डेटा क्या है। और थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करिए, थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि 3 आवर का पेपर होता है, तो उतना टाइम आपको नहीं मिलेगा कि बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो एक सिंगल क्वेश्चन पे आप इन्वेस्ट करो। चलिए जल्दी फास्ट, जल्दी से फास्ट गाइज, फास्ट। चलिए तो मैं भी आपके साथ में प्रैक्टिस करता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। अ लार्ज वेसल शोन इन द फिगर कंटेन ऑयल एंड वाटर। क्लियर? दो डिफरेंट फ्लूइड हैं, ऑयल एंड वाटर हैं। अ बॉडी सबमर्ज एट द इंटरफेस ऑफ द ऑयल एंड वाटर सच दैट 45% ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इन ऑयल। ऑयल में जो वॉल्यूम है, यानी बॉडी का वॉल्यूम अगर V है, मान ली सपोज दैट V इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, टोटल वॉल्यूम जो है वो बॉडी का है। तो ये बोला है कि वॉल्यूम इज इन ऑयल, वॉल्यूम इज इन ऑयल जो है वो 0.45 टाइम्स टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है। एंड वॉल्यूम इज इन वाटर इज 0.55 टाइम V है। 45% of its volume is in oil while the rest is in water. Clear? rest is in water है। The density of the body is, body का डेंसिटी कितना होगा, आपको रो B कैलकुलेट करना, रो B कितना होगा। तो सिंपल सा है, जैसे इस बॉडी पे दो बॉयंसी फोर्स लगेंगे, एक हमारा ऑयल की वजह से बॉयंसी फोर्स लगेगा ड्यू टू ऑयल मीडियम, और दूसरा बॉयंसी फोर्स इस पे लगेगा ड्यू टू वाटर मीडियम, ड्यू टू वाटर मीडियम। और नीचे की तरफ बॉडी का जो है वेट होगा, यानी कि FBD बना के भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो FBD बना के अगर आप बॉडी को देखोगे तो जैसे ये हमारी बॉडी हो गई, अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना के भी आप ट्राई करना चाहो FBD ऑफ बॉडी। क्लियर? FBD ऑफ बॉडी। तो अगर आप यहाँ से बॉडी का FBD ड्रॉ करोगे, बॉडी का FBD ड्रॉ करोगे दोस्त, तो इस पर क्या होगा, एक फोर्स हमारा ऊपर की तरफ बॉयंसी लग गया, एक बॉयंसी जो है वो लग गया ड्यू टू ऑयल, ड्यू टू ऑयल मीडियम, ड्यू टू ऑयल मीडियम। और एक बॉयंसी लगेगा दोस्त, एक बॉयंसी लग जाएगा ड्यू टू वाटर मीडियम, ड्यू टू वाटर मीडियम। एक बॉयंसी ड्यू टू वाटर मीडियम होगा, और नीचे की तरफ जो इस पे लगेगा, नीचे की तरफ जो लगेगा, दैट शुड बी अ वेट ऑफ द बॉडी। नीचे की तरफ इस पे जो फोर्स लगेगा ये हमारा वेट ऑफ द बॉडी होगा। बैलेंस करो यहाँ जल्दी। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू बॉयंसी ड्यू टू द ऑयल, ऑयल की वजह से बॉयंसी, एंड प्लस का जो है बॉयंसी ड्यू टू वाटर। नेक्स्ट सेशन में जो है वो हम लोग स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ गेट के। और मैंने पहले भी बोला है कि कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कुछ क्वेश्चन मैं आपको जो है वो HW के फॉर्म में दूंगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे इस 15 से 20 मिनट के सेशन में। अब देखो यहाँ से हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल की दी हुई है एंड डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुटअप करूँ तो वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी का वेट हमारा कितना होगा, बॉडी का वॉल्यूम हो गया, एंड मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द बॉडी, एंड G हो जाएगा इज इक्वल टू बॉयंसी ऑयल की वजह से, ऑयल का जो वेट डिस्प्लेस हो रहा है, तो 0.45 टाइम V, एंड रो ऑफ द ऑयल हो जाएगा, एंड G हो जाएगा, एंड प्लस का 0.55 वॉल्यूम रो ऑफ द वाटर, और ये Z हो जाएगा। तो यहाँ से V और G कैंसिल हो जाएगा, V और G कैंसिल हो गया, टोटल वॉल्यूम G कैंसिल हो गया। तो रो ऑफ द बॉडी जो आएगा वो 0.45 टाइम्स, 0.45 टाइम डेंसिटी ऑफ द वाटर ऑयल, ऑयल की कितनी है 0.7, यानी 700 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइड बाई जो है ये 700 हो गया, एंड प्लस का जो है वो 0.55 मल्टीप्लाइड बाई जो है ये 1000 हो गया, ये 1000 हो गया। तो जल्दी से यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करो, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ कैलकुलेटर से, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ, आप भी जल्दी से कैलकुलेट करो, जल्दी से फास्ट। क्लियर? जल्दी से फास्ट। यहाँ से मैं भी कैलकुलेट करता हूँ जल्दी से, 0.45 मल्टीप्लाइड बाई 700, क्लियर, मल्टीप्लाइड बाई 700 प्लस
0.55 मल्टीप्लाइड बाई 1000। क्लियर। तो यहाँ से जो मेरे अकॉर्डिंग आंसर निकल के आ रहा है, कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लेना, ये 865 आ रहा है, 865 kg पर मीटर क्यूब। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, कैलकुलेशन इज 0.45 मल्टीप्लाइड बाई 700, ये आ गया, एंड प्लस का जो है 0.55 मल्टीप्लाइड बाई जो है वो 1000, 865 आ रहा है। 865 इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स में 865 जो है वो केजी पर मीटर क्यूब आंसर आ गया। क्लियर। तो इसका 865 केजी पर मीटर क्यूब। चलिए, जिन लोगों ने सही आंसर बताया है, ओके, जीनियस, गुड गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, जल्दी से, फास्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से पढ़िए, फास्ट, जल्दी से। फ्रॉम फ्लूइड काइनेमैटिक्स, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम फ्लूइड काइनेमैटिक्स, जल्दी से पढ़िए फास्ट। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम फ्लूइड काइनेमैटिक्स, जल्दी से पढ़िए फास्ट। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम फ्लूइड काइनेमैटिक्स, जल्दी से पढ़िए फास्ट। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम फ्लूइड काइनेमैटिक्स, जल्दी से पढ़िए फास्ट। फ्लूइड काइनेमैटिक्स, जल्दी से फास्ट फास्ट गाइस, फास्ट, जल्दी से पढ़िए फास्ट। क्लियर, जल्दी से पढ़िए फास्ट। फ्लूइड काइनेमैटिक्स, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज फ्रॉम फ्लूइड काइनेमैटिक्स, जल्दी से पढ़िए फास्ट। चलिए, तो मैं भी आपके साथ में पढ़ रहा हूं। बोला है एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन 2 डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल ऑफ फ्लो इज गिवन बाय दिस वन। इफ द y component velocity y0, the expression for the y component velocity is given by, देखो समझो, पहले 2 डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल होगा तो मास की कंजर्वेशन जो इक्वेशन होगी वो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस का डेल वी बाई जो है वो डेल वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स आप पुटअप कर सकते हो। डेल यू बाई डेल एक्स इज आई थिंक 2y 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6y, एंड प्लस का जो है डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से डेल वी बाई डेल वाई इज माइनस का 6y हो जाएगा, एंड टोटल जो है वो पार्शियल के बराबर होगा, सिंगल पैरामीटर का फंक्शन है सॉरी। तो यहाँ से अगर इंटीग्रेट करोगे तो v एज अ फंक्शन ऑफ y जो निकल के आएगा, ये माइनस का 6y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो गया, तो ये माइनस का जो है वो 3y स्क्वायर एंड प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ गया, इज v एज अ फंक्शन ऑफ y। और बाउंड्री कंडीशन आपको दिया है एट y इज इक्वल टू 0 पे, जो स्मॉल v है ये 0 है, तो यहाँ से c जो है वो 0 निकल आएगा। यानी यहाँ से अगर आप देखोगे तो स्मॉल v इज इक्वल टू जो है वो माइनस का 3y स्क्वायर आ गया एंड प्लस 0, तो 0 मैं यहाँ पर जो है एक कांस्टेंट वैल्यू भी बोल सकता हूँ, एंड y के रेस्पेक्ट में मैंने इसको इंटीग्रेट किया था तो मैं इसको x फंक्शन बोल सकता हूँ, क्योंकि फिर से मैं जब इसको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो fx जो है वो 0 हो जाएगा। क्लियर, तो चाहे 0 लिख दो चाहे यहाँ पर fx लिख दो, fx लिख सकते हैं। तो माइनस का 3y स्क्वायर एंड f ऑफ x, d इज अ करेक्ट आंसर, d इज अ करेक्ट आंसर, d इज अ करेक्ट आंसर, d इज अ करेक्ट आंसर। चलिए, जिन लोगों ने सही आंसर बताया है, ओके, थैंक यू गुड गुड, जीनियस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 7, अगेन फ्रॉम द बॉयंसी, जल्दी से पढ़िए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से पढ़िए फास्ट। एंड नेक्स्ट क्लास में 5 to 6 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, एंड 5 to 6 क्वेश्चन मैं आपको HW दूंगा, जिसमें आपको कमेंट सेक्शन में जो है वो आंसर बोलना होगा कि ये आंसर आएगा दोस्त। क्लियर, तो इससे क्या होगा कि 20 to 25 मिनट में जो है अपन 10 से 12 क्वेश्चन जो बढ़िया वाले क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए, जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से फास्ट, जल्दी से पढ़िए फास्ट। जल्दी से पढ़िए फास्ट, आया क्या कुछ? चलिए, मैं भी आपके साथ में पढ़ता हूँ फिर। देखो, बोला है, a block of aluminium having mass of 12 kg, 12 kg mass है, suspended by a wire and lower until submerged into a containing oil of relative density, this one, taking the relative density of aluminium is this, the tension in the wire will be, देखो कुछ ऐसे कहानी है। सपोज ये हमारा कोई ऑयल का कंटेनर है, दैट शुड बी अ ऑयल टैंक,
ये हमारा जो है, ये हमारा सपोज डैट कोई ऑयल का टैंक है, ये ऑयल का कोई टैंक है, मान लें सपोज डैट ये जो है ये हमारा ऑयल का कोई टैंक है, ये ऑयल टैंक है, ये हमारा जो है वो ऑयल का टैंक है, ऑयल टैंक। और इसमें किसी एक ब्लॉक को जो है वो हम लोगों ने सबमर्ज कर दिया, किसी एक एल्युमिनियम ब्लॉक को जो है वो हम लोगों ने कम्प्लीटली सबमर्ज कर दिया। और इसको जो है वो किसी एक स्ट्रिंग से हम लोगों ने टाइट कर दिया, किसी एक स्ट्रिंग से हम लोगों ने इसको टाइट कर दिया, एक स्ट्रिंग से हम लोगों ने इसको टाइट कर दिया। तो ये जो है ये अपनी स्ट्रिंग हो गई, ये स्ट्रिंग हो गई, और ये जो है ये अपना एल्युमिनियम का जो है वो ब्लॉक हो गया, ये एल्युमिनियम ब्लॉक हो गया, और ये ऑयल का टैंक हो गया। तो ऑयल के टैंक का डेंसिटी आपको पता है, ऑयल डेंसिटी इज 800 kg पर मीटर क्यूब, एंड इसकी डेंसिटी आपको मिल जाएगी रो ऑफ द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का डेंसिटी भी आपको मिल जाएगा, एल्यूमिनियम की रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है, तो ये मिल जाएगा 2400 kg पर मीटर क्यूब। एक मिनट, 2.4 दिया हुआ है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर, तो ये निकल के आ जाएगा। अब देखो इसका अगर आप एफ बी डी ड्रॉ करोगे, इसका एफ बी डी ड्रॉ करोगे ब्लॉक का, एफ बी डी ऑफ एल्युमिनियम ब्लॉक, एल्युमिनियम ब्लॉक, तो अगर एल्युमिनियम ब्लॉक का जो है वो आप एफ बी डी ड्रॉ करोगे तो एल्युमिनियम ब्लॉक पे क्या होगा, एल्युमिनियम के ब्लॉक पे क्या होगा अगर आप एफ बी डी ड्रॉ करोगे, तो ये सपोज डैट एल्युमिनियम का जो है वो ब्लॉक हो गया। इसमें अगर आप देखोगे तो क्या होगा, इसमें ऊपर की तरफ जो है वो टेंशन लगेगी, ऊपर की तरफ जो है वो टेंशन लगेगा, नीचे की तरफ जो है वो वेट होगा, नीचे की तरफ जो है वो वेट होगा, वेट ऑफ द ब्लॉक, क्लियर, नीचे की तरफ जो होगा वो इसमें ब्लॉक का वेट हो जाएगा, और ऊपर की तरफ जो इसमें लगेगा, ऊपर की तरफ जो इसमें लगेगा, ऊपर की तरफ जो लगेगा डेट शुड बी अ बॉयंसी अ फोर्स, ऊपर की तरफ जो लगेगा ये बॉयंसी फोर्स हो जाएगा, ये टेंशन हो गया, और ये वेट का ब्लॉक का वेट हो गया। तो यहाँ पर जब टेंशन आप निकालोगे तो टेंशन जो होगा ये हो जाएगा वेट ऑफ द ब्लॉक, और टेंशन जो होगा ये हो जाएगा वेट ऑफ द ब्लॉक, एंड माइनस का जो है ये बॉयंसी फोर्स हो जाएगा, माइनस का जो है बॉयंसी फोर्स। अब देखो वेट कितना होगा ब्लॉक का वेट शायद आई थिंक दिया हुआ है 12 केजी है, ब्लॉक का वेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ब्लॉक वेट इज 12 केजी दिया हुआ है, तो ये 9.81 हो जाएगा, एंड माइनस का बॉयंसी। अब देखो बॉयंसी जो है ये आपको पुटअप करना है, तो अब देखो यहाँ पर आपको वो नहीं पता, वॉल्यूम नहीं पता है ब्लॉक का, तो ब्लॉक का मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। देखो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम जो होता है ये हमारा मास होता है, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ द बॉडी, क्लियर, ये निकल आएगा वॉल्यूम। तो यहाँ से ये हो जाएगा, देखो मास ऑफ द ब्लॉक डिवाइडेड बाई रो ऑफ द बॉडी, ये हो गया वॉल्यूम, मल्टीप्लाइड बाई रो ऑफ द ऑयल, रो ऑफ द ऑयल जी हो जाएगा, तो ये डिस्प्लेस अब वेट हो जाएगा ऑयल का। तो ये मैं बोल सकता हूँ 12 मल्टीप्लाइड बाई 9.81, एंड माइनस का जो है ये हो जाएगा 12 एंड डिवाइडेड बाई 2400, एंड मल्टीप्लाइड बाई आई थिंक जो है मल्टीप्लाइड बाई 800 है, मल्टीप्लाइड बाई 800 हो गया सॉरी एंड मल्टीप्लाइड बाई ये जी हो जाएगा, तो ये 1, ये 3 हो जाएगा, और ये जो है ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जो निकल के आएगा ये 8 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 9.81, 8 मल्टीप्लाइड बाई 9.81। चलिए जल्दी से इसको कैलकुलेट करिए, देखिए क्या निकल के आ रहा है, मैं भी आपके साथ कैलकुलेशन करता हूँ। 8 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 ये निकल के आएगा 78.48। या जी की वैल्यू, अच्छा जी की वैल्यू 10 दिया हुआ है, ओके ओके ठीक है, तो जी की वैल्यू अगर 10 होगी तो डायरेक्ट ही निकल आया, जी की वैल्यू जो है वो 10 दिया हुआ है, तो 10 दोगे तो ये हो जाएगा 80 न्यूटन, 10 अगर दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, अगर ये 10 दोगे तो ये हो जाएगा सीधे आपका 80 न्यूटन, 80 न्यूटन 80, एंड डी इज द करेक्ट आंसर, सेवेंथ का डी इज द करेक्ट आंसर, सेवेंथ का जो है वो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जिन लोगों ने आंसर बताया ओके थैंक यू जीनियस जीनियस। चलिए आगे बढ़िए जल्दी से फास्ट, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से फास्ट, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है स्क्रीन पे, जल्दी से पढ़िए फास्ट, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है स्क्रीन पे, जल्दी से पढ़िए फास्ट। जल्दी से पढ़िए फास्ट, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है स्क्रीन पे, जल्दी से पढ़िए फास्ट, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है स्क्रीन पे, जल्दी से पढ़िए फास्ट फास्ट।
चलिए मैं भी आपको बताता हूँ। देखो अगर हम लोग बात करें सिविल एंड मैकेनिकल दोनों ब्रांचेस में कॉमनली जो हम फ्लूइड यूज़ करते हैं वो हमारा वाटर या हाइड्रो होता है। कॉमनली जो हम लोग फ्लूइड यूज़ करते हैं ये वाटर या हाइड्रो फ्लूइड होता है, हाइड्रो फ्लूइड होता है। और ये हम लोग पढ़ते थे और डिटेल में देखते थे कि हाइड्रो जो होता है वो अपनी वर्किंग रेंज में यानी प्रेशर एंड टेम्परेचर के लिमिट में इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल यानी बिहेव लाइक अ रिजिड बॉडी, अपन ये बोल सकते हैं बिहेव लाइक अ रिजिड बॉडी, बिहेव लाइक अ रिजिड बॉडी। और ये प्रॉपर डिटेल में मैं सब डायग्राम बना के समझा रखा हूँ, रिजिड बॉडी। क्लियर, अगर रिजिड बॉडी की तरह ये बिहेव करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फ्लूइड एलिमेंट में केवल लीनियर मोशन होगा और रोटेशन होगा, प्योर लीनियर मोशन होगा, प्योर रोटेशन होगा, ना तो नॉर्मल डिफॉर्मेशन होगा, ना तो जो है एंगुलर यानी सीयर डिफॉर्मेशन होगा। तो फ्लूइड के एलिमेंट में जो दोस्त यहाँ पर देखने को मिलेगा वो ट्रांसलेशन एंड रोटेशन देखने को मिलेगा। ट्रांसलेशन मतलब लीनियर मोशन एंड रोटेशन मतलब जो है वो एंगुलर मोशन। क्लियर, एंगुलर मोशन। तो आपके जो कोर्स में जो बेस्ट सुटेबल आंसर होगा 108 का, ये हमारा बी आंसर होगा, वनली ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, वनली ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन होगा। चलिए तो आज का जी क्वेश्चन सेशन जो है फिर यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट में मैंने आपको पहले ही बता दिया है 5 to 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। 5 to 6 क्वेश्चन जो है वो आपको HW देंगे और उनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने होंगे। रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, गेट के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के, फॉक्स वाइट, मुंचन स्ट्रीटर, एंडरसन, जो भी बुक मुझे अच्छी लगेगी, जिसके भी क्वेश्चन मुझे बेस्ट लगेंगे वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर दूंगा। और आप चाहो तो मेरा इंडिविजुअल नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो वो क्वेश्चन सोल्यूशन उनके लिख के, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उस नंबर पे भी मुझे आप डिस्कस कर सकते हो। क्लियर, नंबर मैंने आपको दे रखा है। दोस्त थोड़ा सा इनिशिएटिव लो, क्योंकि लाइफ में कुछ अच्छा करना है। क्लियर, लाइफ में कुछ अच्छा करना है, जब तक आप प्रॉपर सिंसियरिटी के साथ नहीं फोकस करोगे तो एक अच्छा रैंक लाना थोड़ा सा दोस्त डिफिकल्ट होता जाएगा। क्लियर, तो मेहनत करिए पॉजिटिव होप के साथ। चलिए तो यहीं पर सेशन जो है वो बाइंड अप करते हैं आज का। ओके, तो अगर किसी को कोई इंक्वायरी है तो इस ईमेल आईडी या इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। क्लियर, मैंने आपको पहले भी बोल रखा है। एंड अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे प्रॉपर नोटिफिकेशन क्लास के आपको आना स्टार्ट हो जाए। अगेन लेट्स सी अ क्रैक GEAT एंड ESC एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना। क्लियर, अपने दोस्तों को भी बताते रहिए, थोड़ा सा ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़े। ओके, थैंक यू 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 थैंक यू।